हेलो स्टूडेंट्स, आज इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन के बारे में पढ़ेंगे। प्रदीपन जो है वो प्रकाश से संबंधित होता है। प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे अंदर दृष्टि का अनुभव पैदा करती है। यानी कि हम जिस चीज़ को देखते हैं वो हमें प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती है। और जैसे कुछ चीज़ों में हमारा प्रकाश मौजूद होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट आदि ये क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं। ये हम हाथ से बनाते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, तारे इनमें प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकाश निकलता है इनमें से। तो ये प्रकाश देने वाली युक्तियाँ होती हैं। इनमें कुछ प्रकाश के बिंदु हैं, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स। ये किसी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई कुल प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन होती है, तो इसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स परीक्षा में इसकी इकाई पूछी जाती है। परिभाषा तो नहीं पूछ लेता है, लेकिन इकाई इसमें पूछी जाती है। एग्जाम्पल पूछता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। इसकी व्याख्या प्रति यूनिट सॉलिड फोर्स से की जाती है जो वस्तु के केंद्र पर बनता है। इसकी इकाई कैंडला होती है। इसमें आप मेन चीज़ की इकाई याद करना है आपको, जैसे ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडला होती है। और ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। इनको आपको सिर्फ यूनिट याद करनी है, यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। परीक्षा में अधिकतर यूनिट ही पूछता है, इसकी और इसकी। तो प्रकाश जो है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता और भी कई बिंदु हैं जो प्रकाश पे डिपेंडेंट होते हैं। प्रकाश के द्वारा ही यहाँ हमें सिलाई मशीन के लिए हमें अलग प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ाई के लिए हमें अलग प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमें अलग प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जगह पे हमें अलग अलग प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जो हम कम प्रकाश या अधिक प्रकाश ऑपरेशन के लिए हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब प्रकाश के बिंदु हैं। और आगे बिंदु हम देखते हैं। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन प्रदीपन, इसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन बोलते हैं और हिंदी में प्रदीपन बोलते हैं। प्रदीपन जो है किसी तल पर प्रकाश पड़ने के व्यवहार को प्रदीपन कहते हैं। जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे प्रकाश पड़ रहा है तो ये प्रदीपन बोलेंगे इसको। इसकी इकाई ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या लक्स होती है। इसमें भी एग्जाम में अधिकतर पूछता है इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, तो हमें याद रखना है ल्यूमेन वर्ग मीटर या लक्स होती है। इसको याद करना है आपको। अधिकतर इसकी यूनिट पूछती है, यूनिट पूछता है एग्जामिनर। इसे ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है फाई अपॉन फ्लक्स। यानी कि जो कुल हमारा ये फ्लक्स पड़ रहा है, कितने एरिया पे पड़ रहा है प्रति, उसे हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे या प्रदीपन बोलेंगे। MSCP मेन स्पेक्ट्रल कैंडेला पावर। MSCP की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी, तो इसका क्या पढ़ेंगे पूरा, मेन स्पेक्ट्रल कैंडेला पावर, यानी कैंडल पावर, मेन स्पेक्ट्रल कैंडल पावर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये किसी प्रकाश के स्रोत की मेन हॉरिजॉन्टल तथा मेन स्पेक्ट्रल कैंडल पावर का अनुपात होता है। यानी कि मेन हॉरिजॉन्टल तथा मेन स्पेक्ट्रल कैंडल पावर का रेशियो होता है। तो ये कभी कभी रेशियो भी पूछ लेगा और इसका यूनिट भी पूछ लेगा, तो आपको इसे याद करना है। नेक्स्ट है अच्छे प्रकाश के गुण। अच्छे प्रकाश में क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1, ये आंखों में चुभना नहीं चाहिए। यानी ये नहीं आंखों में चुभन होनी चाहिए, बहुत तेज प्रकाश हो हमें दिखे नहीं, जैसे रातों में चमन पड़ती गाड़ियों की, तो इस तरह से हमें आंखों में चुभना नहीं चाहिए। नंबर 2, प्रकाश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। कमरे में प्रकाश सब जगह एक समान होना चाहिए। ये नहीं एक ही जगह प्रकाश पड़ रहा है दूसरी जगह पे अंधेरा हो, तो हमें ऐसी जगह मतलब पूरी जगह पे प्रकाश समान होना चाहिए। तीसरी है ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिए जहाँ प्रकाश एक समान हो। यानी कि प्रकाश स्रोत, बल्ब या ट्यूबलाइट ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर प्रकाश समान होना चाहिए।
ये नहीं कि एक कोने पे लगा दिया बल्ब और पूरे कमरे में अंधेरा, एक जगह पे प्रकाश हो रहा है। नेक्स्ट लाभ, इसके लाभ क्या है, इससे दुर्घटनाएं कम होती हैं। यानी कि प्रकाश अच्छा हो तो जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में अगर प्रकाश कम होगा तो सही गलत पे हम उसमें अनुभव कर सकते हैं। तो अच्छे प्रकाश से हमें दुर्घटनाएं कम होती हैं, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरा है आंखों में तनाव उत्पन्न नहीं होता, आंखों में भी तनाव उत्पन्न नहीं होता है। चौथा है भवन की सुंदरता बढ़ती है, यानी कि जो हमारा घर है उसकी भी सुंदरता बढ़ेगी। पांचवा है मन को शांति मिलेगी। अब है नेक्स्ट लैंप के प्रकार। लैंप जो है वो दो प्रकार की होती है, उद्दीप्त लैंप और आर्क लैंप। उद्दीप्त लैंप इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसे आर्क लैंप बोलते हैं। उद्दीप्त लैंप जो होता है वो I²RT के सिद्धांत पर कार्य करता है, I²RT के सिद्धांत पर काम करता है। I²RT के सिद्धांत पर जैसे हम बल्ब है 100 वाट का जो टंगस्टन बल्ब है, तंतु वाले जो बल्ब है हमारे, जैसे टंगस्टन बल्ब हो गया, और जितने भी हमारे टंगस्टन या कोई धातु से बने होते हैं वो जो है उद्दीप्त लैंप कहलाते हैं। इनका जो पावर फैक्टर होता है वो यूवी होता है, यानी 1 होता है। इनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है, तो हम लिखेंगे 1 होता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, I²RT के सिद्धांत पे काम करता है। और आर्क लैंप जैसे दो बिंदुओं को मिला के हम आर्क पैदा होती है, आर्क लैंप। अब आगे हम उद्दीप्त लैंप अलग पढ़ेंगे, आर्क लैंप अलग पढ़ेंगे। उद्दीप्त लैंप दो प्रकार की होती हैं, कार्बन तंतु लैंप और धातु तंतु लैंप। कार्बन तंतु लैंप 3500 डिग्री सेल्सियस पे काम करती हैं, और धातु तंतु लैंप जिसमें टंगस्टन वगैरह आता है वो धातु तंतु लैंप होता है। तो ये दो टाइप की होती हैं, कार्बन तंतु लैंप और धातु तंतु लैंप। अब इनका हम डायग्राम बना के आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।